हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम अपनी क्लास 7th का इकाई 2 घातांक से अभ्यास 2C लगाने वाले हैं। पहले समझते हैं बच्चों इस अभ्यास के अंदर क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है परमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। आपको कोई एक परमेय संख्या दी हुई है, जैसे कि 8/27 यहाँ मैंने लिया हुआ है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसकी घात देखें तो यहाँ पर घात केवल 1 आएगी क्योंकि इसकी घात अभी कोई नहीं है। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे 3 त्रिका 9 तिया 27। एक तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 3। और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, 2/3 पे घात पूरे का 3। तो इसमें से क्या निकल के आता है फॉर्मूला कि a पावर m अपॉन b पे पावर m बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन b पे पावर m। एक तो ये हो गया घात रूप में लिखना। दूसरा, अगर इस तरीके से कोई परमेय संख्या हमें दी हुई है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जितने बार लिखा हुआ है ये पद उतने की घात हमको लगा देनी है। तो ये हो जाता है बच्चों परमेय संख्याओं का घात के रूप में व्यक्त करना। चलिए बच्चों लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 12 × 12 × 12 × 12 × 12 और × 12 को घात रूप में हमें लिखना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 1 6, यह 6 बार लिखा हुआ है 12। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 12 की घात हम 6 कर दें, बस हो जाता है ये हमारा घात रूप में निरूपण। अगला दिया है 15,625 को आधार 5, आधार 25 व आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले 15,625 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। आधार 5, 25 और 125 को डिवाइड करने में आसानी होगी, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आखिरी अंक 5 है तो ये 5 से ही जाने वाला है। कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 25। एक बार फिर 5 से, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 25। आगे 5 दूनी 10, 5 25। फिर जाएगा 5 25 और लास्ट में 5 × 1 = 5। तो चलिए इसे आधार 5 के रूप में देखते हैं। पहले तो यहाँ लिखते हैं 15,625 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये सभी 5 हैं। आधार 5 के रूप में लिखना है तो कितना हो जाएगा, 5 पे घात 6। ये हो गया इसका घातीय संकेतन। अब देखिए आधार 25 के लिए लेना है हमें, तो देखो एक जब जोड़ा बना देंगे तो कितने का हो जाएगा वो, 25 का 5 25। तो देखिए 1 2 और 3। तो इस बार 15,625 को हम 25 आधार अगर लेकर के लिखेंगे तो कितने बन जाएंगे, 3 घात बन जाएगी। आगे देखते हैं आधार 125 के साथ देख लीजिए। तो देखिए 5 25, 25 पंजे 125, यानी कि अब 3 का सेट बना दें हम इसमें। ठीक है, 3 3 के अगर सेट बना दें तो 125 का सेट तैयार हो जाएगा। तो 15,625 के लिए 125 आधार के साथ में घात 2, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों 4 अंक हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट यानी कि 0.01 का ये स्क्वायर बन जाएगा आपका। अगला दिया है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में लिखिए। तो -343/512 इसके हम गुणनखंड करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिएगा -7 × -7 × -7, 7 49 49 7 343 और 8 के बनेंगे 8 8 64 64 8 512। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या में आएगा तो इसलिए माइनस कहीं जाएगा नहीं, तो माइनस का 7/8 ही आधार आएगा और इसके लिए घात हो जाएगी 3। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए जहाँ पर हमें आधार बता दिया जाता है वहाँ पर इनके गुणनखंड करने में हम बच्चों दिक्कत नहीं आती। जैसे 1000 के लिए यहाँ पर 10 दिया है तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 यानी 10 धाम 100 100 धाम 1000। और यहाँ पर देखिए 11 दिया है तो कितना हो जाएगा, 11 11 121 और 121 का 11 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घात, 10/11 की घात यहाँ पर 3 आ जाएगा।
ये तो बहुत आसान हो गया। आगे देखिए 1024 और 1089 को इन्होंने का वर्गमूल रूप में लिखी है, तो इनको बच्चों में ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1024 के लिए पहले निकालते हैं 1024 का, इसके लिए वर्गमूल निकालते हैं। देखिएगा 3 त्रिका 9, एक बचेगा, यहाँ पर 24 का जोड़ा उतार लेंगे ये वाला, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 61 ही आने वाला। 2 रख के देख देते हैं तो देखिए 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये देखिए चला गया। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, 32 आ जाता है। ऊपर वाली संख्या का कितना, 32 आ गया। और नीचे एक और संख्या दी है हमें 1089। 1089 के लिए देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिएगा 3 त्रिका 9 तो यही जाने वाला है, 1 बचेगा और 89 को ले लेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। 3 रख के देख लेते हैं, देखिएगा 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, यानी कितना आ गया यहाँ पर, 33 आ गया। तो ये बच्चों 32/33 का वर्गमूल रूप आपका हो जाएगा। अगला दिया है 512/729, इसका घन रूप देना है हमें, यानी अब घात हमारी 3 की आनी चाहिए। वर्गमूल का मतलब 2 की घात और घन का मतलब 3 घात। देखिए 512 है और 729 है, इसके हम लोग गुणनखंड भी कर सकते हैं 512, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पन 10, 2 छंग 12, 2 से फिर देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। उसके बाद देखिएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 2 चौके 8। यहाँ पर देखिए 64 है, 64 कितना होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। शॉर्ट तरीका है बच्चों ये, 8 अट्ठे 64 होता है। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए ये भी 8 हो गया। तो यानी कि 8 घन रूप में कितना है, ये कितने बार आ गया, 8 गुणे 8 गुणे 8, ये आ जाएगा। उसके बाद 729 के लिए देख लिया हमने, 729 लास्ट में कितना दिया है, 9 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 24 और 3 एकम 3, और यहाँ पर 81 बचा। और 81 किसके लिए आता है, 9 निम 81, और यहाँ देखिए ये 3 त्रिका 9 हो चुका है। तो नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 गुणे 9 गुणे 9, देखिए हो गया ये घन रूप, यानी कि 3 घात आ जाएगी। 8/9 पे घात कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ये आपका घन रूप आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ है 0.000001 का वर्ग रूप हमें बताना है। तो देखिएगा बच्चों दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3 में लिखेंगे वर्ग रूप में तो कितना आ जाएगा, 0.001, यानी कि हमारे पास 3 ही अंक इधर होने चाहिए, तभी 3 दूनी 6 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपको इन तीनों सवालों में ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प, आप उनमें से देख करके टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 0.05 का घन रूप देखो मांग रहा है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो जब हम इसका घन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 25 पंजे 125, 5 का घन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 3 अंक तो हमारे यही हो गए। उसके पहले हमारे पास 0 है और हमने बताया ये 6 अंक होंगे, तो देखिएगा 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3, ये हो जाएगा आपका इसका मान। नेक्स्ट है 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा। देखिए इसका घन रूप पहले निकाल लें, 4 चौक 16 चौको 64, और ये कितना हो जाएगा, 5 25 पंजे 125, ये होता है। तो इसका आधार क्या बनने वाला है, देखिए 4/5 पे घात 3 कर दें तो ये तो हो गया इसका घन रूप, यानी कि घात 3 का रूप, और इसका आधार कितना हो गया। अब हम इसका आधार बहुत आसानी से बता पाएंगे, आधार है इसमें 4/5, ये आधार है। तो इस तरीके से बच्चों आपका अभ्यास 2C जिसमें 10 सवाल दिए हुए थे ये कंप्लीट हो जाता है। आप इन सवालों को लगाइए, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, और तब तक के लिए आप इन वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।